एस सी वर्मा साउंड वेव का न्यूमेरिकल 16 कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस ऑफ एयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट अ साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 35 centimeter traveling in air. The pressure at a point varies between 1 into 10 raised to 5 plus or minus 14 Pascal, and the particle of the air vibrate in simple harmonic motion of amplitude 5.5 into 10 raised to minus 6 मीटर। तो 16 न्यूमेरिकल में एक साउंड वेव हमें दी है और वो साउंड वेव का इस तरह से होगी कि इसकी वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर दी है और जो प्रेशर वेरिएशन होगा वो एक पास्कल में 1 इंटू 10⁵ और उसमें वेरिएशन आने वाला है प्रेशर में 14 का, और जिसकी एम्पलीट्यूड होगी 5.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अब ये साउंड वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव जब ट्रैवल होगी तो ये साउंड ट्रैवल होती है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में, कंप्रेशन रेयरफैक्शन के फॉर्म में। जब वो आगे चली जाएगी उसके पार्टिकल जो मोशन होगी वो पार्टिकल की वाइब्रेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। अब हमें फाइंड करना है कि बल्क मॉड्यूलस कितना होगा। तो बल्क मॉड्यूलस तो हमें पता है कि बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, तो लास्ट न्यूमेरिकल में भी डिस्कस किया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी डिस्कस किया कि इलास्टिक प्रॉपर्टी, और ये कितनी आती है तो डेल्टा पी, मतलब ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या आता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, जो यहाँ पे लिखते हैं, और ये माइनस साइन भी होता है क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो ये बल्क मॉड्यूलस, इससे हमें प्रेशर जो क्वांटिटी दी है ये भी हम लिख सकते हैं, डेल्टा पी कितना होगा इस इक्वेशन से। तो ये बल्क मॉड्यूलस डेल्टा वी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और वी डिवाइड होगा, और ये माइनस साइन भी दे देते हैं। तो ये इतना प्रेशर चेंज हो रहा है। अब इस वेव जब यहाँ पे ट्रैवल होगी, इसके पार्टिकल जब वाइब्रेट हो रहे हैं अबाउट इट्स मेन पोजीशन, तो इस वेव का कोई एक सपोज लेयर लेते हैं, कोई ओरिजिन मान के किसी एक्स डिस्टेंस पर, इसी एक्स डिस्टेंस पर हम एक लेयर ले लेते हैं कोई भी डेल्टा एक्स विड्थ का। सपोज ये विड्थ जो होगी डेल्टा एक्स विड्थ होगी, हमने एक्स डिस्टेंस पर ये डेल्टा एक्स विड्थ का एक लेयर चूज किया है। अब ये वेव जो ट्रैवल हो रही है जिस एयर में, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा। तो हमने जो लेयर यहाँ पे लिया है इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो ये v इसका वॉल्यूम होगा, ये सिलेंडर एरिया इंटू ये विड्थ, तो कितना आएगा वो एरिया इंटू ये विड्थ डेल्टा एक्स, इतना इसका वॉल्यूम होगा। ये वॉल्यूम के लिए इस तरह से लिखते हैं, तो ये वॉल्यूम होगा। अब ये वेव जो यहाँ पे ट्रैवल हो रही है, अब ये लेयर भी आगे आगे ट्रैवल होगा। लेयर मतलब ये कंप्रेशन या रेयरफैक्शन, वहाँ पे जो कुछ भी होगा ये भी आगे आगे चला जाएगा, और पार्टिकल वाइब्रेट होगी उसी जगह पे टू एंड फ्रो मोशन में। तो ये वेव जब जा रही है, जो पार्टिकल यहाँ पे जो प्रेशर डेंसिटी, यहाँ पे हर एक पॉइंट पर प्रेशर चेंज होने वाला है अलग अलग टाइम पर। तो इस एक डिस्टेंस पर, सपोज इस एक डिस्टेंस पर टाइम को कांस्टेंट रखते हैं, तो यहाँ पे जो प्रेशर चेंज होने वाला है, इस प्रेशर चेंज होने के कारण जो दो लेयर है वो भी जो आगे जा रहे हैं, वो ये दो फेसेस भी जो आगे जा रहे हैं, तो उनमें सेम चेंज नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सेम चेंज नहीं होगा। तो ये जो लेयर होगी वो भी, उनका वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो वॉल्यूम कितना चेंज होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो भी जिस भी विड्थ से वो चेंज हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टली उसकी विड्थ चेंज होगी। डेल्टा वी फाइंड करना है, चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा इस लेयर का, तो लिखते हैं ए इंटू जो स्मॉल चेंज होगा इसे लिखते हैं डेल्टा एस। डेल्टा एस इसलिए लिया है कि क्योंकि ये जो चेंज होगा डायमेंशन में, इस डायमेंशन में, तो ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में होने वाला है। जो हमने इस वेव का इक्वेशन लिखा है एक्स टी, तो एस मतलब इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेव जा रही है, तो उसी डायरेक्शन में ये रीजन भी जा रहा है। तो इस रीजन में जो प्रेशर वेरिएशन के कारण जो वॉल्यूम चेंज होने वाला है, और ये जो लेयर हो गए, ये लेयर सेम मतलब इतनी लेंथ हो तो इतनी लेंथ आगे नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें प्रेशर और इसमें प्रेशर के कारण यहाँ पे कुछ वॉल्यूम चेंज होगा। अब ये वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हुआ, ये इस फॉर्म में क्यों लिखा है एस, हम वाई जनरली वेव का इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इंटू कॉस और साइन लिखते हैं, या एक्स इंटू। तो सिर्फ किस बुक में, एनसीईआरटी या कुछ रेफरेंस बुक में यहाँ पे एस लेटर यूज किया है, सिर्फ ये समझने के लिए कि लॉन्जिट्यूडनल वेव है, तो इसके लिए एस सिंबल यूज किया है।
तो ये जो लेयर में चेंज होगा उसके वैल्यू में डेल्टा वी इज इक्वल टू मान लेते हैं कि ए इंटू जो भी विड्थ में इसके चेंज हुआ डेल्टा एस। अब ए 1 और 2 यहाँ पे ए भी वॉल्यूम है और ये चेंज इन वॉल्यूम, तो ए 1 और 2 को यहाँ पे रख देते हैं हम इक्वेशन में, तो ये डेल्टा पी बन जाएगा माइनस ये बल्क मॉड्यूलस डेल्टा वी क्या है ए इंटू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय वी, ये वी मतलब ये वाला ए इंटू डेल्टा एक्स। तो ये यहाँ पे चेंज इन प्रेशर, यहाँ पे चेंज इन प्रेशर मिल रहा है हमें ए बल्क मॉड्यूलस इंटू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब क्या कि ये जो डेल्टा एस, ये जो एस पार्टिकल की, ये जो पार्टिकल की मोशन होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें जो चेंज आएगा ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एस आएगा। मतलब ये अगर टाइम को कांस्टेंट रखते हैं, हम टाइम को कांस्टेंट रखते हैं तो इसका चेंज, जैसे डिस्प्लेसमेंट अलग अलग पोजीशन होगी तो हर एक अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग ये प्रेशर होगा। तो इसे अगर पार्शियल डिफरेंशियल लेते हैं तो डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बी, पार्शियल डिफरेंशियल लेते हैं तो ए बनेगा डेल्टा एस बाय डेल्टा एक्स। अभी एस की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं तो ये बनेगा माइनस बी और डेबा बाय डेबा एक्स, और एक एस की वैल्यू ए पुट कर देते हैं तो ए बन जाएगा ए एस एम मतलब क्या है मैक्सिमम एस मतलब एम्पलीट्यूड इंटू कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये बनेगा ए एस एम वैसे ही रहेगा और कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन और ब्रैकेट में जो है वही, और डेरिवेटिव ले रहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे कांस्टेंट रख रहे हैं तो एक जीरो बनेगा, और इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो के भी मल्टीप्लाई होगा, इस के को इस साइड में लिख देते हैं, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन तो ये माइनस और एक यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, मतलब चेंज इन प्रेशर यहाँ पे आ रहा है माइनस ए बल्क मॉड्यूलस ए एम्पलीट्यूड और एक के। तो एक मैक्सिमम प्रेशर जब होगा इसके वैल्यू के लिए ये हम 1 लेते, साइन ऑफ दिस डेल्टा पी जो होगा एक मैक्सिमम, तो ये चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम कब होगा तो ये माइनस बी ये एम्पलीट्यूड और एक के और जब इसकी वैल्यू होगी 1, जब इसकी वैल्यू होगी 1 तब ये मैक्सिमम बनेगा, तब ये मैक्सिमम बनेगा। तो ये हमने क्यों किया, तो हमें प्रेशर चेंज इन प्रेशर और यहाँ पे जो दिया हुआ है कि प्रेशर कैसे चेंज होता है, तो ये चेंज इन प्रेशर और ये बल्क मॉड्यूलस इनका रिलेशन फाइंड करने के लिए ये सब हमने डिस्कस किया। अब इसमें वैल्यू पुट करके हम बी बल्क मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हैं, तो हमें ये होगा एम्पलीट्यूड, तो ए जो है इसके लिए एम्पलीट्यूड लिख देते हैं, तो ये बी की वैल्यू फाइंड करनी है और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो बी की वैल्यू क्या डेल्टा पी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे डिवाइड होगा और के भी डिवाइड होगा। अब के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन लैम्बडा, क्योंकि अभी लैम्बडा हमें दिया हुआ है तो के की जगह पे लिखते हैं हम 2 पाई अपॉन लैम्बडा, तो ये लैम्बडा यहाँ पे डेल्टा पी हमें दिया है कि ये जो पास्कल इसमें प्लस माइनस 14 हो रहा है, तो ये बीटा की वैल्यू लिखेंगे हम 14, लैम्बडा यहाँ पे दिया है 35 सेंटीमीटर, इसे मीटर में करते हैं तो 35 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई ए एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड भी यहाँ पे दिया है 5.5 इंटू 10⁻⁶ और ये 2 पाई, तो 2 इंटू ए पाई, और ये लिखना है हमें बल्क मॉड्यूलस।
तो इसे लिख देते हैं, ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 दा 35 और ये 5 1.1 और ये 2 7 दा और ये पाई की वैल्यू होती है 22/7 22/7 ये 7 भी ऊपर चला जाएगा। तो ये b की वैल्यू 7 और 7 और 10⁻² डिवाइडेड बाई 1.1 और ये 22 और ये 10⁻6 ऊपर चले जाएगा तो +6 मतलब ये बनेगा +4। अब ये 11 अब इसे मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा 49 और ये 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेंगे 6 और ये आ रहा है 343। अब ये डेसिमल यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते यहाँ पे से भी 10 से मल्टीप्लाई करते। अब ये 11 तो ये 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा और ये 11 3 जा 33 1 13 फिर 11 1 जा 11 2 रहेंगे 20 तो 11 1 जा 11 और 9 90 तो 11 8 जा और 11 1 जा। अब ये 22 इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 फिर 1 11 2 5 जा 10 फिर 1 2 5 जा फिर 9 0 5 2 से डिवाइड करते। अब ये और ये 11 तो 11 से फिर से डिवाइड करेंगे इसे तो 11 1 जा 11 तो 15 तो 4 45 11 4 जा 44 1 और 7 3 1 14.173। तो इस तरह से ये b की वैल्यू जो है बल्क मॉड्यूलस और ये 10⁻4 इसे 5 में लिखना है तो 1.41 इंटू 10⁻5 ये आएगा बल्क मॉड्यूलस। और इसका यूनिट क्या होता है तो यूनिट इसका स्ट्रेस का यूनिट होता है क्योंकि बल्क मॉड्यूलस ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्ट्रेन को कोई यूनिट नहीं होता तो स्ट्रेस अपॉन टेन तो स्ट्रेस का यूनिट जो होता है यही इसका यूनिट होता है और स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इसके पास्कल से भी इसे लिख सकते हैं।